वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एडमिट कार्ड्स कब आएंगे और उसके फॉर्म की कुल संख्या कितनी है वो इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद में आज आपकी जो क्लासेस हैं वो आएंगी, दो क्लास आएंगी, एक आपका टेस्ट आएगा और दूसरा आपकी जो SCRT की सीरीज चल रही है वो अपलोड की जाएगी। और आपके जो सामान्य अध्ययन का जो मैराथन है उस पर काम चल रहा है, वो भी 30 तारीख तक आप अपलोड हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मैथ और जो रीजनिंग है इन सब चीज़ों को आप अपने प्रिपेयर करते रहिए। बाकी GS को भी आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपको मैराथन में मिल जाएंगी, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। में हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले 9 to 12 में जो फॉर्म पड़े हैं, लगभग कितने फॉर्म पड़े हैं। तो लगभग 9 to 12 में 3 लाख फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार फॉर्म थोड़ा सा 9th में ज़्यादा पड़े हैं। और 6 to 8 में क्या है कि 32,778 सीटों पे करीब 3.5 लाख आवेदन आए हुए हैं। अब आते हैं तो जो टोटल फॉर्म है यहाँ पे 7,32,000 है, 7,22,000 नहीं है, 7,32,000 जो है वो फॉर्म की संख्या पड़ी है। पिछले इस बार से लगभग 1 लाख जो है फॉर्म वो कम पड़ा है। देखिए, पिछली बार से 1 लाख फॉर्म इसलिए कम पड़ा क्योंकि PRT की वैकेंसीज थी और उसमें वैकेंसीज 80,000 के समथिंग थी, और उसमें B.Ed और D.Ed दोनों बच्चों ने डाला था, तो इसलिए पिछली बार फॉर्म जो पड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। इस बार उसकी जो चीज़ें हैं काफ़ी चेंज हुई, क्योंकि पता है ना, कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन जो पर्सन है वो सिर्फ किस में फॉर्म डाल सकता है। अगर PRT में फॉर्म डालने के लिए होता तो 50,000 फॉर्म तकरीबन मान के चलिए कि और बढ़ गए होते जो PRT की वैकेंसीज आई हुई हैं, अगर उसमें B.Ed वाले डालते तो। अब आते हैं कि आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे। एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत से बच्चे परेशान हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड आपके 1 से 2 दिसंबर को जारी हो जाएंगे और आपका 7 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो इसीलिए जब एडमिट कार्ड आएँ तो कोशिश कर लीजिएगा कि जल्द से जल्द एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लें। डिले मत करना, नहीं तो फिर हो सकता है बाद में साइट क्रैश हो जाए, समथिंग ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं एक पूरा ओवरव्यू कि दूसरे चरण में 1 लाख से कम आवेदन हुए हैं। जो टोटल फॉर्म की संख्या है वो 7,32,778 आवेदन टोटल भरे गए हैं। 8,26,000 जो फॉर्म थे वो पहले चरण में थे। ठीक है, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जो है अधिक आवेदन हुए, 9th और 10th जो और 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए अधिक आवेदन जो है वो किए गए हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके यहाँ पे 70 क्वेश्चन सही होते हैं, तो ये मान के चलिए 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आप सेलेक्टेड हैं, इसमें नो डाउट, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। वो फिर लास्ट में अगर एक चीज़ हो सकती है, अगर आपका पेपर इजी आता है तो हो सकता है आपकी कट ऑफ 80 के राउंड में भी चली जाए, लेकिन ये बहुत ही रेयर रहेगा कि आपकी कट ऑफ 80 के राउंड में जाएगी, क्योंकि लास्ट कट ऑफ गई थी 50 या 60 के राउंड में कट ऑफ गई थी। तो इस बार मैं मान के चलता हूँ 10 से 15 नंबर बढ़ा के देखता हूँ, जहाँ पे 70 से लेकर के आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 70 से लेकर के 75 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। तो आपको 120 में से आपको 70 क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने ही करने हैं। 70 क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आप ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है, आप ये सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन जो आपको आ रहा है उसको आप रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप मत छोड़िएगा। ठीक है।